हम अपने पिछले वीडियो लेक्चर में यूनियन का डायग्राम, इंटरसेक्शन का डायग्राम और समुच्चयों के अंतर का डायग्राम हम सीख चुके हैं। अगर आप लोगों ने अब तक मेरा वीडियो नहीं देखा है तो पहले प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख लें, तो उसके बाद हमारे वीडियो लेक्चर देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें क्या है ना, आपस में कनेक्टेड है। तो आज हम करने जा रहे हैं पूरक समुच्चय का वेन आरेख, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का वेन डायग्राम। तो इसमें जो पहला टाइप है, हमारे पास एक कोई यूनिवर्सल सेट है U और एक सेट हमें दे रखा है A। तो यहाँ पे हम निकाल A कॉम्प्लीमेंट। हमें पता है कि A कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अब U में से A माइनस कर दो, तो अब सिंपली इसको अब ऐसे देख लो कि एक हमारा कोई है यूनिवर्सल सेट U, उसके अंदर एक हमारा सेट है A और हमें निकालना है A डैश। तो A तो हमारा क्या है, A हमारा ये वाला है, तो A डैश क्या आएगा, ये छोड़ करके बाकी सब। तो जो हमारा A डैश आएगा वो A छोड़ करके बाकी सारा, यही हमारा क्या है, इसके लिए A कॉम्प्लीमेंट है। तो इसको हम एग्जाम्पल की मदद से भी देख लेते हैं। A डैश हमारा क्या होता है, U माइनस A, मतलब U में से आप A के सारे एलिमेंट माइनस कर दो। तो हमें क्या माइनस करना है, 1 2 3 4 माइनस करना हमें। तो क्या बचेगा, 0 और 1 2 3 4 तो आएगा नहीं इसमें, 5 6 7 8 9 10। तो जो एक कॉम्प्लीमेंट का अवयव हमारे यहाँ पे आए हैं उसी को हमें क्या करना है, शेड करना है। तो मतलब 1 2 3 4 को छोड़ करके बाकी जो 0 5 6 7 8 9 10 उसी को हम करेंगे। तो ये हमारा कहाँ पे है, ये सब सर्कल के बाहर है। तो जो सर्कल है उसको छोड़ करके बाकी ये सब शेड कर देंगे और यही हमारा क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, यहाँ पे हमें सिर्फ एक सेट दिया होता, अगर हमें 2 सेट दिया हो A और B, तो उसका हम कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मान लो हमें निकालना है A कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट का हमारा मतलब क्या है, A इक्वल टू U माइनस A। हमारा कौन सा पोर्शन है, ये वाला पूरा, जो ये वाला पूरा है, ठीक है, ये हमारा A है। इसको छोड़ करके बाकी हमें पूरा सेट कर देना है, ठीक है। तो सेम ये पहले की तरह है, थोड़ा कंफ्यूजन होती है। अगर हमारे पास 2 सेट है A और B, तो उसमें A का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, तो सेम वही चीज है, बस आप B का ध्यान रखो ही मत, A को छोड़ करके बाकी सारा कर दो। तो हमारा कुछ ऐसे शेड होगा, ये हमारा है A का कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा फाइनल डायग्राम इसका, A को छोड़ करके बाकी सारा। अच्छा, अगर इस तरह से हमें B कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है यहाँ पे, तो आप यहाँ से देख लो, सेम उसी तरह जैसे हमने यहाँ पे A को छोड़ करके बाकी सारा सेट कर दिया, उसी तरह हम वहां पे B को छोड़ करके बाकी सारे सेट कर देंगे। तो हम देख लेते हैं B कॉम्प्लीमेंट। दो हमारे पास समुच्चय हैं A और B, मुझे निकालना है B कॉम्प्लीमेंट। तो B हमारा क्या है, B हमारा ये वाला है, ये छोड़ करके बाकी सारा सेट कर दो आप, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा B कॉम्प्लीमेंट। मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल लिखा है, ये पार्ट आप एग्जांपल से भी प्रूव कर सकते हो, आप ये खुद कर लेना, आपके लिए होमवर्क है। तो 2 टाइप तो हमारे हो गए, अब हम देखते हैं अपना तीसरा टाइप। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, A माइनस B का कॉम्प्लीमेंट। तो हमें सबको पता है कि A माइनस B क्या होता है हमारा। इसको मैं पहले आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ। सबसे पहली चीज A माइनस B, क्योंकि सबसे पहले हम अंदर वाला सॉल्व करते हैं, ठीक है। A माइनस B, तो A माइनस B हमारा क्या होता है, A में से आप B निकाल दो, तुम्हारा ये बचेगा, ठीक है। और इसका उल्टा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा वो देख लेते हैं। जब A माइनस बी हमारा ये वाला पोर्शन आया, तो A माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ये वाला पोर्शन छोड़ करके बाकी सारा, इसका कॉम्प्लीमेंट। और ये हमारा कौन सा सेट था, ये हमारा A है, तो ये हमारा B। तो यहां से हमने देख लिया कि A माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक है। अब मैंने जो आपको यहाँ एग्जांपल दिया है, इस एग्जांपल की मदद से भी इसको हम प्रूव कर लेते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे A माइनस बी। A माइनस बी हमारा क्या आएगा, A में से आप B के पार हटा दो, तो 3 4 हमारा है, जो A में भी है, तो 3 4 हटा देंगे, क्या बचेगा, 1 2। तुम्हारा ये वाला पोर्शन आ गया, ठीक है। अब मुझे चाहिए A माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब U माइनस A माइनस बी, मतलब U माइनस 1 2 0 1 2 हटा दो, क्या बचेगा, 3 4 5 6, ऐसे लेके हमारा कहां तक, 10 तक। तो हमारा जो फाइनल एलिमेंट आया 0 3 4 5 6 10 आया, इसमें सिर्फ 1 2 नहीं आया, ठीक है बस।
तो 1 12 हटा करके बाकी आप सारा शेड कर दो। 0 हमारा ये है, 3 4 5 6 ये सब हमें 1 2 छोड़ करके बाकी सारा शेड कर देना है। तो ये हमारा किसका वेन डायग्राम है, a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारे डिमॉर्गन का नियम है, तो उसको हम वेन डायग्राम से कैसे प्रूव करते हैं। ये हमारा एक क्वेश्चन भी है, एक्सरसाइज 1.5 में जो हमारा 5वां क्वेश्चन था, वही क्वेश्चन में लेकर के यहाँ पे आपको प्रूव करा दे रहा हूं। ये हमारे डिमॉर्गन का नियम है, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट जो हमारा आता है, जब उसको ओपन करेंगे तो जब अलग अलग कॉम्प्लीमेंट लगा करके आएगा तो वो यूनियन का क्या बन जाता है, इंटरसेक्शन। सेम उसी तरह अगर यहाँ पे हमारा क्या इंटरसेक्शन है, उसको ओपन करेंगे तो अलग अलग कॉम्प्लीमेंट आएगा और इंटरसेक्शन की जगह पे क्या आ जाएगा, यूनियन। तो इसको हम वेन डायग्राम की हेल्प से प्रूव कर लेते हैं। एक एग्जांपल ले रहा हूं, यू, ये हमारा पहला पार्ट है। इसमें पहले हमें निकालना है एलएचएस। कैसे हमारा ए यूनियन बी क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब हमें यू में से ये सारा हटा देना है, 1 2 3 4 5 6। तो हमारा क्या बचेगा, ये हटाने के बाद 0 7 8 9 10। अब अपने जो एलएचएस हमारा है, इसका हम वेन डायग्राम बना लेते हैं। पहले ये हमारा है यू, तो हम सर्कल ले लेते हैं। देखो हमारा कॉमन क्या है इसमें, हमारा कॉमन है ये 3 4, बाकी अब यहां पे लिख दो 1 2 5 6। और इसके जो बाकी बचे एलिमेंट है वो सर्कल के बाहर आएंगे। तो हमारे यहां पे क्या आएगा, 0 और 1 2 3 4 5 6 तो हो गया। क्या बचा बाकी, 7 8 9 10। अब हमें यहाँ पे किसका डायग्राम खींचना है, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का। तो इसके अंदर देखो कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 0 7 8 9 10। तो आप देखो यहाँ पे 0 7 9 8 10 पूरा पूरा हमारे क्या सर्कल के बाहर आ रहा है, ठीक है। तो हमारा सर्कल को छोड़ करके बाकी ये वाला शेड होगा। ये हमारा आ गया इसका एलएचएस। अब हम देखते हैं आरएचएस। आरएचएस में हमें क्या चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। तो पहले हम निकालो ए कॉम्प्लीमेंट, ये क्या आएगा। अब यू में से 1 2 3 4 हटा दो, क्या बचेगा, 0 5 6 7 8 9 10। तो 3 4 5 6 हटा देंगे हम यू में से, तो क्या बचेगा, 0 1 2 और 3 4 5 6 तो हमें लिखना नहीं है। क्या बचा, 7 8 9 10। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि ए कॉम्प्लीमेंट हमारा और बी कॉम्प्लीमेंट, इसका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, जो दोनों में कॉमन क्या है हमारा, 7 8 9 10 और 0। तो इसका वेन डायग्राम भी हमारा सेम ही बनेगा, ठीक है। तो ऐसा हम लिख सकते हैं कि जो ए यूनियन बी का वेन डायग्राम हमारा है वो किसके बराबर आएगा, वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के वेन डायग्राम के बराबर आया, ठीक है। तो ये हमारा पहला पार्ट इस तरह से प्रूव हो गया। अब हम देखते हैं अपना सेकंड पार्ट। तो इसका हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं। इसमें हमें क्या बोला है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसको हम पहले से रफली समझ लेते हैं कि हमारा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आएगा क्या। हम ड्रॉ कर लेते हैं वेन डायग्राम। ये हमारा है यू, ये रेक्टेंगल, ठीक है। और हम दो समुच्चय ड्रॉ कर लेते हैं, एक हमारा ए, दूसरा बी। अब यहां आप लोग खुद बता सकते हो कि यहाँ पे हमारा ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी हमारा ये वाला पोर्शन आएगा जो बीच में कॉमन है दोनों में। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, जो कॉमन पार्ट है वो छोड़ करके बाकी सारा। तो हमारा ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, जो बीच का कॉमन पार्ट है वो छोड़ करके, ठीक है। क्योंकि हमारा कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, हम यू में से जिसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए वही माइनस कर देते हैं। तो ये हमारा है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब इसको हम अपने एग्जांपल की मदद से प्रूव कर लेते हैं। इसका हम पहले निकालते हैं एलएचएस। एलएचएस में हमें क्या दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट।
पहले हम निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अब हमें क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। u में से हमें क्या माइनस करना है, 3 4। जो u हमारा सार्वत्रिक समुच्चय है उसमें से अगर हम 3 4 माइनस कर देंगे क्या बचेगा, 0 1 2 5 6 7 8 9 10। अब जो हमारे LHS आया है पहले इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं वेन डायग्राम से। ये हमारा कोई रेक्टेंगल यानी सार्वत्रिक समुच्चय, और हम लेते हैं 2 सेट। अब देखो ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4। पहले हम जो कॉमन है वो फिल करते हैं। तो कॉमन हमारा क्या है, 3 4, तो 3 4। बाकी के बचे ए में 1 2 बचा, और बी में हमारा गया 3 4 5 6। तो 3 4 तो ऑलरेडी हमारा आ चुका है, क्या बचा 5 6। अब हमें यहां से क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। आप एलिमेंट देखो कौन कौन से आ रहे हैं, 0 1 2 5 6 7 8 9 10। मतलब हमारा 3 4 छोड़ करके बाकी सारा आ रहा है। तो 3 4 को छोड़ करके हम बाकी शेड कर देंगे। अच्छा, जो इसमें जो बाकी के बचे एलिमेंट हैं उसको भी आप यहाँ पे लिख लो। इसमें अभी 0 बचा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 तो हो गया, 7 8 9 10। अब इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। 3 और 4 छोड़ करके बाकी सारा। तो 3 4 हमारे बीच वाले पार्ट में आ रहा है, वो छोड़ देंगे, बाकी सारा हम शेड कर देंगे। ये हमारा क्या निकल गया, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब इसका हम देखते हैं RHS। तो जो हमारा RHS है उसमें क्या बोला है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, हमें ये निकालना है। तो मैंने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी निकाल चुका हूं। तो इन दोनों का यूनियन क्या आएगा, आप देखो ध्यान से, 0 5 6 7 8 9 10 और 0 1 2 7 8 9 10। दोनों में हमारा 3 4 छोड़ करके बाकी सारा है। तो 0 1 2 3 4 नहीं है दोनों में, 5 6 7 8 9 10। अब यहां पे ध्यान से देखो, जो LHS हमारा है ये, इसके एलिमेंट और जो हमारे ये RHS आए इसके एलिमेंट बराबर है कि नहीं है। तो जब दोनों साइड बराबर हैं, ठीक है, तो दोनों का वेन डायग्राम भी बराबर ही होगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, जो हमारे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है वो हमारा आएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हमारा यहां से LHS बराबर क्या आ गया, RHS। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि अगर हमें 3 सेट दिया हो, ठीक है, A B C, तो उसका हम वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं।